इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहता, कुछ बड़ा नहीं करना चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसे वो तमाम सुविधाएं मिले, वो एक ऐसी जिंदगी जिए जो किसी ने आज तक जी नहीं हो। 17 से 22 साल की उम्र तक तो ये ख्वाब बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कि हम जिंदगी में वो सारे मुकाम हासिल कर लेंगे जो हमने सपने देखे हैं। लेकिन एक बार जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, हमें जिंदगी की असली सच्चाई समझ में आती है। हमें पता चलता है कि ये जिंदगी सोचने में कुछ और असलियत में कुछ और ही है। और फिर हम भी लग जाते हैं जिंदगी की जद्दोजहद में, उसी मेहनत में, उसी हार्डवर्क में जो सब लोग कर रहे हैं, और चलने लगते हैं एक भेड़ चाल। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस भेड़ चाल को हटकर इस जिंदगी की जंग को कैसे जीता जाए, कैसे वो तमाम मुकाम और सपने हासिल किए जाए जो हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं? तो आइए आपको लेकर चलता हूं 5 ऑडियो की सीरीज की एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको सफलता के गूढ़ मंत्र पता चलेंगे। यहां आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में सफल कैसे हो, और साथ ही साथ ये भी कि इस जिंदगी को कैसे खुशनुमा तरीके से जिया जाए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस जिंदगी को खुशनुमा तरीके से जीने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप जिंदगी को एक मालिक बनकर बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, या फिर एक नौकर बनकर। यहाँ मालिक और नौकर का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ मालिक का अर्थ है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपके अंडर में लोग काम करें, या फिर आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि आप किसी के अंडर में काम करें। इसका मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, किसी नई चीज में इनोवेशन करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं जिससे आप दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, या फिर आप नौकरी करना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको अपने आप से यही पूछना होगा कि आप किस चीज में बेहतर हैं, आप किस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये प्रश्न पूछने से पहले अपने आप को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि दुनिया में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो काम आपको पसंद है वो अच्छा है, लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं है वो बुरा नहीं है, वो किसी और के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पसंद का काम ढूंढना है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे जीना चाहते हैं। इस प्रश्न को अपने आप से पूछते समय एक और बात का ध्यान देना होगा, जिंदगी में जितनी ज्यादा ताकत आती है उतनी ही बड़ी जवाबदारियां भी साथ में लेकर आती है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप उन जवाबदारियों के लिए तैयार होंगे? कि आप जितना बड़ा बनेंगे उतना आपके पास अपने लिए समय कम होगा, उतना ज्यादा आपको लोगों के लिए काम करना होगा, और उतना ही कम समय आप अपने लिए निकाल पाएंगे। जिंदगी में मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को समय नहीं दे पा रहे। उनके पास उस पैसे को खर्च करने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का और घूमने का भी वक्त नहीं रह जाता है। तो आज आप उम्र के जिस भी पड़ाव पर हैं, वहां से अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए और सोचिए, अपने आप से पूछिए कि आप किस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं। कई लोगों का अक्सर मुझसे प्रश्न होता है कि मुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं? जब भी आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, तो आप सबसे पहले जाइए अपने पास्ट में, जी हाँ, अपने भूतकाल में जाइए, थोड़ा सा पीछे और देखिए बचपन से लेके आज तक एक ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद था, कोई रोकता था, उसके बाद भी आप उस काम को करते थे, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे आपको कोई मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, उसके बाद भी आप उस काम को जरूर करते थे। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, सोचिए कि वो कौन सा काम था जिसको करने में आपको बहुत मजा आता था। यदि आपको वो काम मिल गया है तो अब मेरे इन 4 प्रश्नों के साथ उसके जवाब हाँ में होना चाहिए। यदि जवाब हाँ है तो बिल्कुल वही आपका लक्ष्य है, वही आपकी जिंदगी है। पहला प्रश्न आप अपने आप से पूछिए कि यदि जो काम आपको पसंद है उस काम को करने के लिए कोई इंसान आपको 1 रुपया भी नहीं दे, तो भी क्या आप उस काम को करेंगे? यदि हाँ तो आपका लक्ष्य सही है। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जो काम आपको पसंद आया है उस काम को करने में आपकी स्किल्स मजबूत हो रहे हैं या नहीं, आप खुद डेवलप हो रहे हैं या नहीं। यदि हाँ तो यही है आपका लक्ष्य। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आपको पसंद आया है उस काम को करने से समाज का भला होगा या नहीं होगा? अपने आप से पूछिए कि समाज को कोई प्रॉफिट होगा आपके काम से या नहीं होगा। यदि जवाब है हाँ तो आगे बढ़ते हैं, यही है आपका लक्ष्य। और अब आता है चौथा और आखिरी प्रश्न जो आप सब अपने आप से सबसे पहले पूछते हैं, जबकि उस प्रश्न को आपको पूछना चाहिए चौथे नंबर पर। जो काम आपको पसंद आया है, पूछिए अपने आप से कि क्या आप समाज में उस काम को लेकर जाएंगे तो उससे कोई कमाई होगी या नहीं होगी। यदि कमाई होगी तो बिल्कुल अब आपका लक्ष्य तय हो चुका है। तो यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तर हाँ आए हैं तो यही है आपका लक्ष्य, और आप इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि इस लक्ष्य के साथ आप पूरी दुनिया में नाम कमा पाएंगे। ऐसे कौन से 4 प्रश्न हैं जो हमें लक्ष्य बनाने से पहले अपने आप से पूछना होगा, और यदि उन 4 प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं तो वही हमारा लक्ष्य है। आज हम जानेंगे कि क्या सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम चल जाएगा, क्या हमारा एम यदि हमें पता है तो उससे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर सफलता पाने के लिए सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कुछ और प्रयास भी करने होंगे।
तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। लक्ष्य तय हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर एक्शन लेना। कई लोग होते हैं जो सोच तो बहुत लेते हैं, बड़ा बड़ा सोच लेते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे सपने संजो लेते हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेने में बहुत देर लगा देते हैं। और यदि सही समय पर आपने एक्शन नहीं लिया, यदि नहीं लिया तो वही काम आप कुछ दिनों में पाएंगे कि कोई और इंसान कर चुका है। तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय से बलवान कोई भी नहीं। आपको अपने आप को तैयार करना होगा उस एक्शन के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। जी हां, सोचना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। सोचना बंद कीजिए से मेरा मतलब है कि जो फालतू के विचार आपके दिमाग में हैं, दिन भर बस आप ये सोचते रहते हो कि आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, और वो एक्शन इस सोचने के चक्कर में कभी हो ही नहीं पाता है। लेकिन एक्शन कैसे लिया जाए, कितना बैलेंस हो और उसमें कितना रिस्क हो, इस बात की जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर जानिए इन 4 खूबियों के बारे में। इन 4 खूबियों में से आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो बेस्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़े रिसर्च के बाद यह पाया गया कि इंसान का बिहेवियर 4 प्रकार का होता है। या तो वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड, या फिर पीपल ओरिएंटेड, या फिर आइडिया ओरिएंटेड हो सकता है। अब इन चारों में से आप कौन से हैं, सबसे पहले उसे जानिए। तो आइए एक एक कर उन सभी चारों को देखते हैं। इंसान की पहली प्रवृत्ति हो सकती है कि वो एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। वो हमेशा व्हाट पर ध्यान देगा, क्या शब्द पर ध्यान देगा, और उस पर एक्शन लेने की कोशिश करेगा। उसको रिजल्ट से मतलब होता है, उसके ऑब्जेक्टिव से मतलब होता है, उसको अचीवमेंट से मतलब होता है, और डूइंग से मतलब होता है। तो क्या आप इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं? सोच कर देखिए। दूसरे प्रकार का इंसान होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, जो हमेशा हाउ मतलब कैसे पर ध्यान देता है। वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देता है, वो फैक्ट्स पर ध्यान देता है कि फैक्ट्स क्या है और उन पर कैसे, हाउ कैसे अमल करेंगे, उन बातों पर ध्यान देता है। सोचिए, क्या प्रोसेस ओरिएंटेड है? तीसरे प्रकार का इंसान होता है पीपल ओरिएंटेड, वो हु पर ध्यान देता है, मतलब कौन है। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, उसका टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। तो आप इस बात को समझिए, क्या आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है? क्या आप पीपल ओरिएंटेड है? और चौथा होता है आइडिया ओरिएंटेड पीपल। जी हाँ, वो हमेशा पूछते हैं व्हाई, वो कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, वो थ्योरी पर ध्यान देते हैं, वो इनोवेशन पर ध्यान देते हैं। अब इन चारों प्रकार के इंसान में से आप कौन से इंसान हैं, आपको इस बात पर ध्यान लगाना होगा। सोचिए कि आप एक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, या फिर आइडिया ओरिएंटेड है। क्योंकि इन चारों में से आप जो हैं, उसी प्रकार का काम आप बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और इंसान यही गलती कर जाता है। यदि वो एक्शन ओरिएंटेड है तो उसको उस प्रकार का काम करना चाहिए, और यदि वो प्रोसेस ओरिएंटेड या पीपल या आइडिया में चला गया तो वो सही काम नहीं कर पाएगा। और यही गलती अक्सर इंसान करते हैं। कई लोग एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिन रुकावटों का वो सामना नहीं कर पाते, उन चीजों के लिए वो तैयार नहीं होते, और इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ऐसे 5 डर के बारे में, जो आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। उन 5 में से यदि कोई भी डर आपके अंदर है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आप इन 5 डरों के बारे में ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को एकांत में बैठाकर पूछिएगा कि इन 5 में से कौन कौन से डर आपके अंदर है, क्योंकि उन्हें आपको निकाल फेंकना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने आप से सच्चा बनना होगा। आपको यह नहीं कहना है कि डर मेरे अंदर है या नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपने आप को अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि ये डर आपके अंदर है या नहीं है। यदि है तो उन्हें मानिए और उन्हें हटाइए, और यदि नहीं है तो खुश हो जाइए। पहला डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जी हाँ, आलोचना का डर। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके मुंह से सुना है, कई बार वो मुझसे पूछते हैं कि लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उनका परिवार उनके बारे में ये सोचता है, मैं क्या करूं? और यहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते, कोई बड़ा काम नहीं करते, कुछ अलग हट के नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों की आलोचनाओं का फर्क पड़ता है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अपनी जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। अरे लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप इस काम में निपुण हो और आप इसे दुनिया को करके दिखा सकते हो। यदि आपका अपने ऊपर भरोसा है तो लोगों से डरने की, उन आलोचनाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। दूसरा फियर है फियर ऑफ इल हेल्थ। जी हाँ, कमजोर शरीर का होना भी एक बड़ा डर पाया गया है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो नाटा हूँ, मैं तो लंबा हूँ, मैं तो दुबला हूँ, मैं तो मोटा हूँ। इस प्रकार की कई सारी बातें आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होंगी। जी हाँ, और इसी डर के कारण वो अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। वो सोचते हैं कि मेरी हेल्थ कहीं ना कहीं उस बीच में आ रही है, और इसलिए वो सोचते हैं कि वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको कभी भी फियर ऑफ इल हेल्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा एक बहुत ही बड़ा डर है जो कॉमन है और बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीब होने का डर। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मेरे पास तो सुविधाएं नहीं है।
और यही बोल बोलकर वो अपनी पूरी जिंदगी को नर्क की तरह गुजार देते हैं। वो कभी भी अपने अंदर आगे बढ़ने का भाव लेकर आ ही नहीं पाते। वो कभी भी जहां पर है उसे आगे उठकर सोचने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि गरीबी एक अभिशाप है और इसे बाहर नहीं निकला जा सकता। जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप गरीब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई अमीरों को आपने गरीब बनते हुए देखा होगा और जो गरीब है उन्हें ऊपर तक जाते हुए देखा होगा। चौथा डर है फियर ऑफ डेथ। जी हाँ, मरने का डर। कई लोगों को यह डर बहुत ज्यादा सताता है कि यदि मैंने ये काम किया तो कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। और इसी डर के चलते वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो रिस्की होता है, जो उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। जबकि यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो इस पृथ्वी का एकमात्र सच और बाकी सब झूठ है, और वो सच है मृत्यु। आज नहीं तो कल वो आना निश्चित है, तो फिर उसे क्यों डरे? अपनी जिंदगी में क्यों ना रिस्क लें और आगे बढ़े। और पांचवा और अंतिम डर है लॉस ऑफ लव ऑफ समवन। जी हाँ, किसी के खो जाने का डर, जो कि आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, और उसके लिए आज की युवा पीढ़ी अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती है। लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, किसी के खो जाने का डर। जाने अनजाने में हम एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जो हमें लगता है कि जिंदगी भर चलेगा, लेकिन जब वो टूटता है तो हमारा दिल टूटता है। और उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं। और मैंने कई लोगों से सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, कि यदि वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा या कर लूंगी। सोच कर देखिए, ये जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं है। उस परमेश्वर, उस परम पिता ने हमें ये जिंदगी दी है इसे बेहतर ढंग से जीने के लिए, ना कि इन फालतू की चीजों में पड़कर उस जिंदगी को खत्म करने के लिए।